रुझान लगातार हम सुबह से बात कर रहे हैं। अब की बार 65 पार का जो नारा दिया गया था, लगातार पूरे इंतखाबात में दिया गया था, अब की बार 65 पार का नारा, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं फेल होती जा रही है। सिर्फ यही नहीं, और जगहों पर हम देखें, चाहे हरियाणा में देखें, चाहे महाराष्ट्र में देखें, दोनों जगहों पर यह तीसरा चुनाव है जिसमें जो दावे कर रही थी बीजेपी, उससे कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है। आजम, बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल ये एक अच्छा कह सकते हैं कि इलेक्शन से पहले जो अपने पार्टी वर्कर्स होते हैं उनका मोराल बढ़ाने के लिए एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा ट्रेंड था जो अमित शाह ने शुरू किया, खासतौर से जब से वो पार्टी की सदारत उन्होंने संभाली थी। वो हर इलेक्शन में जहां भी कहीं का इलेक्शन होता था, टोटल फिगर का लगभग 2/3 के आसपास का वो आंकड़ा देते थे कि अब की बार इतना पार। तो झारखंड में चूंकि 81 सीटें हैं, तो 81 में से आपको बहुमत यानी अक्सरियत के लिए 42 सीटें चाहिए होती हैं। तो उन्होंने कहा कि अब की बार 65 पार। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एक बहुत मशहूर कहावत है, खासतौर से यूपी, बिहार, झारखंड में, कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या सिर्फ कह देने से बातें बन जाती हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन में हमने देखा, वहां भी ये सवाल उठा था कि क्या कह देने से बात, अब की बार 200 पार महाराष्ट्र का ये नारा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अगर हम देखें आम चुनाव की, अगर हम बात करें तो आम चुनाव में जो नारा दिया गया था बीजेपी ने उसको पूरा किया, लेकिन रियासतों में इसका असर हमको नहीं देखने को मिल रहा है। जो रियासतों में दावे किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपका सवाल है आजम। देखिए, बातों को समझना पड़ेगा। बीजेपी की दरअसल ये कोशिश थी, आपने देखा होगा कि जब बीजेपी ने 2014 का इंतखाब जीता, इंतखाब जीतने के बाद बीजेपी को ऐसा लगा कि हमारे पास एक बहुत अच्छा कैंपेनर है, एंड दैट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत अच्छे कैंपेनर है, बहुत अच्छी मतलब संवाद करते हैं, डायलॉग उनका होता है। जब वो कहीं रैली उनकी होती है, सभा होती है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जादू कर दिया उन्होंने। और इसी चीज को बीजेपी ने भुनाना चाहा। शुरुआती रुझान में हमने देखा कि आपने स्टेट इलेक्शन उसको भुना भी लिया, लेकिन धीरे धीरे जो स्टेट की पॉलिटिक्स है वहां पर वो हावी होती नजर आ रही है। स्टेट के लोगों को यह लगता है कि भाई अगर हमने किसी नेशनल पार्टी को दिया और हमारे मुद्दे इलेक्शन में उठ नहीं रहे हैं तो फिर हमारा फायदा क्या होगा। आप देखिए महाराष्ट्र और हरियाणा का जो नतीजा आया, वहां भी जो पुलवामा एयर स्ट्राइक, 370, ऐसे कई मामले थे जिसको बीजेपी ने बहुत जोर शोर से उछाला। बीजेपी की जो कैंपेनिंग जो कमेटी, तो उन्हें लगा था कि शायद यह मुद्दा उन्हें बहुत कारगर साबित होगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। अभी जो झारखंड के इलेक्शन में ये 5 फेजेस का इलेक्शन था, और 2 फेज के इलेक्शन के बाद लगातार बीजेपी के मंच पे तमाम बड़े नेता, अमित शाह ने भी वहां भी एनआरसी का जिक्र किया, वहां भी उन्होंने सीएए का जिक्र किया। तो ये सारी बातें कहते हुए जो स्टेट की पॉलिटिक्स होती है उसमें ऐसा लगता है स्टेट्स के लोगों को कि शायद हमारे मुद्दे इनकी नजर में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब बीजेपी को भी समझनी पड़ेगी कि आप जिस स्टेट में जा रहे हैं वहां के मुद्दे, वहां के अवामी मुद्दे जिनसे रोजाना लोग 2-4 हो रहे हैं, अगर जम्मू कश्मीर में 370 लगता है तो क्या झारखंड के लोगों को इसका फायदा है। अगर राम मंदिर, जो उन्होंने बताया अमित शाह ने कि हम राम मंदिर 4 महीने में राम मंदिर बनाएंगे, आसमान छूता राम मंदिर बनाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी अपना एक एजेंडा है, अपना वो कम्युनिकेशन है, लेकिन क्या झारखंड के अवाम को एज ए होल इससे कोई फर्क पड़ रहा है। ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल अब अवाम चाह रही है, बिल्कुल वो अपने हद रख के देखना चाहती है, जिसकी वजह से डबल इंजन की जो सरकार का भी हुकूमत लगातार दावा करती रही, ऐलान करती रही है, लेकिन उसका भी फायदा रियासतों में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल रुकेंगे आप ब्रेक के लिए।